नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को लेकर। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद 21 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली में आने वाले हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद पर जब से हमला हुआ है तभी से वो लगातार राजनीति में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को यूं तो कई विपक्षी दलों का समर्थन मिला, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को जिस विपक्षी पार्टी से सबसे ज्यादा उम्मीद थी समर्थन की, वो पार्टी अभी तक खामोश है। बात यहां पर हो रही है बहुजन समाजवादी पार्टी की। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती चंद्रशेखर आजाद को लेकर अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। बता दें कि पहले मायावती दिल्ली में थी और अब चंद्रशेखर आजाद भी दिल्ली में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 21 जुलाई को वो जंतर मंतर पर पहुंचने वाले हैं। भीम आर्मी भी और उनके समर्थक भी जंतर मंतर पर पहुंचने वाले हैं, जिसे लेकर के कई तरह के कयास लगते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आखिरकार इन कयासों को पूरी तरह से खत्म कर चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसने कहीं ना कहीं योगी सरकार की तो नींद उड़ाई ही है, साथ ही साथ विपक्ष की भी नींद उड़ाने का काम कर दिया है। क्या कुछ कहते हुए नजर आए भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी की संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण? सुनिए जरा। सच आप जानते हैं कि ये सब चीजें मेरे पास नहीं, मेरे पास एक ही चीज है जो आप जानते हैं। कभी मैंने आपके स्वाभिमान सम्मान से किसी को खेलने नहीं दिया और मैंने हमेशा आगे बढ़ के आपकी लड़ाई लड़ी है और मैंने कभी आपको कमजोर नहीं पड़ने दिया। आपकी मुझे आशा विश्वास है कि आप भी 21 जुलाई को चाहे आंधी है तूफान, आप भी इस सम्मान की रक्षा करोगे। देखो, मैंने एक चीज हमेशा गुरुओं को पढ़ता रहता हूँ। सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, पराधीनता पाप है जान ले और उम्मीद। रविदास पराधीन को से कौन करे सो प्रीत। वो कहते हैं पराधीनता यानी कि गुलामी पाप है, जान ले और उम्मीद। आप सब लोगों को जानना चाहिए गुलामी पाप है। वो चाहते हैं कि हम गुलामी जैसा जीवन इस देश में जिए। वो कहते हैं रविदास पराधीन से, रविदास गुलाम से कौन करेगा प्रीत। वो चाहते हैं कि हम इस देश के बहुजन समाज के लोग गुलामों जैसा जीवन जिए। वो चाहते हैं कि हम लोग जो हैं हक अधिकार के बिना जिए, उनके मोहताज होकर जिए, हाथ फैला के जिए। ये हमने सीखा ही नहीं है, कभी हमारे महापुरुषों ने सिखाया नहीं। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप आए और पूरी ताकत से आए, इस विश्वास के साथ आए कि हमें समाज का जो मनोबल उन्होंने गिराने का प्रयास किया वो मनोबल बढ़ाना है और ये जवाब देना है कि अब हम किसी भी कीमत में पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय संविधान की रक्षा, उसको लागू कराने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। मैं जानता हूँ उड़ीसा हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, असम हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जगह पे हमारे लोगों में तकलीफ है, बेचैनी है। मगर उस तकलीफ बेचैनी को मजबूत करने का जिम्मा भी आपके ऊपर है कि वो तकलीफ बेचैनी कम हो। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि 21 जुलाई 2023 भीम आर्मी के स्थापना दिन जो विरोध प्रदर्शन हमने रखा है अपनी मांगों को लेके, जिस तरह से सरकार में बैठे लोग हमला कर रहे हैं सरकारी एजेंसियों के द्वारा, झूठे मुकदमे लगा के, और अब वो हत्या तक करने को उतरा, उनको जवाब देने के लिए आप जरूर आए। याद रखें, ये स्वाभिमान सम्मान का आंदोलन है और हमारे महापुरुषों ने हमें पूंछ बनना नहीं सिखाया। ये मूंछ की लड़ाई, ये पूंछ की लड़ाई नहीं है। आप जानते हैं पूंछ कहाँ लगते, पूंछ कितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन उसकी हैसियत क्या होती है। ये स्वाभिमान सम्मान हक अधिकार की लड़ाई है। कोई बीजेपी की पूंछ बना हुआ, कोई किसी की पूंछ बना, हमें किसी की पूंछ नहीं बनना है। हमें महापुरुषों के आंदोलन को विरोधियों के सहारे के बजाय अपने समाज के सहारे आगे बढ़ाना, बहुजन समाज के सहारे। तो आप सबके कंधों पर जिम्मेदारी है। कोई आपका निमंत्रण नहीं है, कोई आपको बुलावा नहीं भेज सकता हूँ, फोन नहीं कर पाऊंगा सब लोगों को। लेकिन हाँ, सच है कि 21 तारीख को जंतर मंतर पे आपका इंतजार करूंगा। बहुत प्रयास होंगे, रोका जाएगा। मैंने कहा ट्रेन रोक दी जाएगी,
धारा 144 लगाई जाएगी आपके क्षेत्रों में, नोटिस भेजे जाएंगे, सब कुछ भेजा जाएगा, लेकिन याद रखना कि आपका खून, आपका भाई आपका इंतजार करेगा। और मेरा ये मानना है, कभी आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा विरोधियों के हाथों जो है मरने के लिए। इस बार भी आप जो है इस अन्याय का जवाब देने के लिए आएंगे। जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं उनसे प्रयास करूंगा बात कर, जिनको ना पहुंच पाऊं वो समझना कि सीधा वो मुझसे दिल से जुड़े हुए। 21 तारीख में आए, अनुशासन में आए, ये तय करके आए कि सुबह 10 बजे पहुंचना और शाम के टाइम 5 बजे तक आपको रहना ही रहना है। जिसको जहां जगह मिले वो वहीं बैठ जाए। मैंने कहा मैं आपको भोजन भी अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा। हाँ, मैं आपको रोजी रोटी इस तरह से उस दिन नहीं करा पाऊंगा, लेकिन मैं विश्वास क्या कहता हूं, अगर आप लोग लंबे समय तक टिकने के लिए तैयार है तो देश के करोड़ों माओं के आंसू पूछने की, इस देश के हक वंचित समाज को, बहुजन समाज को रोटी कपड़ा मकान की गारंटी हम लोग आने वाले कल में देंगे। और क्योंकि मैंने सुना है कि आदमी भूखे पेट रह सकता लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता, तो मैं मानता हूं कि मेरा स्वाभिमानी समाज जो लंबे समय तक अन्य अत्याचार को सहता आया, सदियों तक जिनके साथ अन्य अत्याचार, अब तो वो अपने पैरों पर खड़ा होने का मन बनाएगा, वो जुटाएगा साधन, वो आएगा और मैं इंतजार करूंगा। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। उन माओं को, बहनों को नमन जिन्होंने आशीर्वाद दिया, जिन्होंने तकलीफ महसूस की, उन भाइयों का स्वागत, क्रांतिकारियों का, पहरेदारों का स्वागत जो आने वाले हैं। उन बुजुर्गों का आशीर्वाद और महापुरुषों के विचारों का जो आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। आपका भाई चंद्रशेखर आजाद 21 जुलाई 2023 को जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे आपका इंतजार करेगा। याद रखना, मैं मर सकता हूं लेकिन झुक नहीं सकता, ये आप याद रख लेना। और आप ये भी याद रखना कि मेरी जान जा सकती है लेकिन मैं आपके स्वाभिमान सम्मान को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। मेरे लोगों की आवाज गोली से भी तेज है, वो 21 जुलाई को सुनाई देगी पूरी सरकार को, पूरे देश को और दुनिया में रहने वाले लोगों को भी मीडिया के जरिए वो सुनाई देगी। क्योंकि दिल्ली में दुनिया भर का मीडिया है, वो बताएगा कि यहाँ के बहुजनों ने आज़ादी का ऐलान कर दिया है, यहाँ के किसान कमेरों ने, मजदूरों ने हुंकार भरी है और अब वो गुलामी के जीवन से बाहर निकलना चाहते हैं। वो अंदर अंदर सुलग रहे हैं। क्या तो सरकार ये अन्याय करना बंद करे, वरना इन सरकारों की कुर्सियों को उखाड़ फेंकने में वो ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। धन्यवाद। 21 जुलाई 2023 सुबह 10 बजे जंतर मंतर, दिल्ली। देखा आपने, सुना भी। अब सवाल लगातार यही खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जो दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि साल 2024 के चुनाव में वो सच होते हुए दिखाई देंगे, और 21 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद का दिल्ली दौरा, आखिरकार इसके क्या सियासी मायने निकाले जाएं? क्या चंद्रशेखर आजाद की तरफ अब मायावती दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाली है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय, प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।